Hello everyone, welcome to all of you। आज हम चर्चा करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर चेंज एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन मार्केटिंग एंड बाइंग बिहेवियर ऑफ इंडियन कंज्यूमर्स। उपभोक्ता व्यवहार परिवर्तन एवं उसका विपणन पर प्रभाव और भारतीय उपभोक्ताओं का क्रय व्यवहार। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर चेंज एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन मार्केटिंग। उपभोक्ता किस प्रेरणा से प्रभावित होकर वस्तु या सेवा को क्रय करता है, इसका पता लगाना अत्यंत ही कठिन है। इसका कारण यह है कि उपभोक्ता की क्रय प्रेरणाएं बहुत सी होती हैं, साथ ही यह प्रेरणाएं अस्थायी नहीं होती हैं, बल्कि इन प्रेरणाओं में समय समय पर परिवर्तन होते रहता है। उपभोक्ता के क्रय व्यवहारों में परिवर्तन सुरक्षा, सम्मान, प्रेम, वस्तु छवि, ब्रांड छवि, सरकारी नीति इत्यादि बहुत से कारणों से आता है। लेकिन उपभोक्ता के क्रय व्यवहारों में परिवर्तन विज्ञापन पर अवश्य ही प्रभाव डालता है। यहां पर कुछ परिस्थितियों का उल्लेख किया जा रहा है जो उपभोक्ता के क्रय व्यवहार में परिवर्तन ला देते हैं और साथ ही उनका प्रभाव विपणन पर बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट है इंपल्स बाइंग, अंततः प्रेरणा क्रय। अंततः प्रेरणा क्रय से अर्थ उस क्रय से है जो बिना पूर्व नियोजन के ही किया जाता है। अर्थात जब कभी भी अंततः प्रेरणा की आवाज उठती है, उस समय उस प्रेरणा की संतुष्टि के लिए वस्तु का क्रय कर लिया जाता है। अर्थात जब एक उपभोक्ता किसी वस्तु को क्रय करने के लिए किसी दुकान पर जाता है, तो उस वस्तु को क्रय करते समय उसको कुछ और वस्तु दिखाई देती है और उस मुख्य वस्तु के साथ उन वस्तुओं को भी क्रय कर लेता है। तो इसी को हम इंपल्स बाइंग के नाम से पुकारते हैं, अंततः प्रेरणा क्रय के नाम से पुकारते हैं। सेकंड, डिजायर फॉर कन्वीनियंस, सुविधा की इच्छा। एक उपभोक्ता वस्तु को क्रय करते समय विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को चाहता है। जैसे जब एक उपभोक्ता किसी वस्तु को क्रय करता है तो वह चाहता है कि वह उसको वस्तु उसके पास के ही किसी दुकान या स्टोर्स पर मिल जाए। वह यह भी चाहता है कि वह वस्तु उसको विभिन्न स्वरूपों में मिले, उसका पैकेजिंग विभिन्न आकारों एवं मात्राओं में हो, जिससे कि आवश्यक मात्रा में खरीदा जा सके। वस्तु की बिक्री उचित समय पर हो, वस्तु का पैकेजिंग ऐसा हो कि उसको आसानी के साथ कैरी किया जा सके, वस्तु के मूल्य सुविधा अनुसार हो तथा वह तुरंत उपयोग के लिए उपयुक्त हो, उपभोक्ताओं को वस्तु उधार मिलने की भी सुविधा हो। इन सभी बातों का विपणन पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही एक विपणन प्रबंधक वस्तु का नियोजन व उसका विकास करता है। थर्ड, इंक्रीज्ड लीजर टाइम, आराम के समय में वृद्धि। पश्चिमी देशों में एक व्यक्ति को
एक सप्ताह में 5 दिन कार्य करना पड़ता है तथा उसको सवैतनिक छुट्टियां भी प्रदान की जाती हैं। ऐसे देशों में ऐसे विभिन्न प्रकार के मशीनरी उपलब्ध हैं जो व्यक्तियों को आराम की सुविधा प्रदान करते हैं। इन सब कारणों से ऐसे व्यक्तियों के आराम के समय में काफी वृद्धि हो गई है। उनकी इस प्रवृत्ति ने उन सेवाओं एवं वस्तुओं के लिए विभिन्न प्रकार के बाजार उपलब्ध करा दिए हैं जो आराम के समय में काम में लाई जाती हैं। इन वस्तुओं में जैसे फोटोग्राफी की मशीन, संगीत सुनने के लिए विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स, टेलीविजन्स, मनोरंजन के साधन इत्यादि आते हैं। जनसाधारण के आराम के समय में वृद्धि विपणन पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। अतः एक विपणन प्रबंधक को अपनी वस्तु के उचित विपणन के लिए यह पता लगाना होता है कि वे अपना समय कब, किस प्रकार व किस समय व्यतीत करते हैं। वे उस समय का उपयोग करते समय किन किन वस्तुओं को क्रय करते हैं। नंबर 4, डिजायर फॉर कन्फर्मेटी, अनुरूप होने की इच्छा। वर्तमान उपभोक्ताओं में यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि वह दूसरों के अनुरूप ही अपनी इच्छा रखता है। वह वैसे ही वस्तु क्रय करना चाहता है जैसा कि अन्य क्रय करते हैं। वह वैसे ही कपड़े पहनना चाहता है जैसा कि अन्य व्यक्ति पहनते हैं। वह वैसा ही रहन सहन का स्तर अपनाना भी चाहता है जैसा कि अन्य व्यक्तियों का है। उसकी यह अनुरूप होने की इच्छा उसके क्रय व्यवहार में परिवर्तन ला देती है, जिसका परिणाम यह होता है कि विपणन में ऐसी वस्तुओं की प्रधानता हो जाती है जिनके लिए उन वस्तुओं को स्थान स्थान पर विक्रय हेतु उपलब्ध कराना आवश्यक हो जाता है। नंबर 5 एंड लास्ट, अपग्रेडेड टेस्ट्स एंड डिजायर फॉर एलिगेंस, उन्नत रुचि एवं विशिष्टता की इच्छा। उपभोक्ताओं की व्यय करने वाली आय में वृद्धि उनकी रुचियों में परिवर्तन इस प्रकार कर देती हैं कि वे उन्नत रुचियों के स्वभाव वाले व्यक्ति बन जाते हैं और वे विशिष्टता की ओर अग्रसर होते हैं। इसका प्रभाव विपणन पर पड़ता है, जिसके अनुसार उच्च श्रेणी की वस्तुओं के उत्पादन पर ध्यान दिया जाने लगा है, जिसके लिए उच्च श्रेणी का वस्तु नियोजन एवं उपभोक्ता अनुसंधान कराना आवश्यक हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं बाइंग बिहेवियर ऑफ इंडियन कंज्यूमर्स, भारतीय उपभोक्ताओं का क्रय व्यवहार। भारतीय उपभोक्ता विभिन्न जाति, धर्म, भाषा एवं सामाजिक स्तरों से बंधे हुए हैं, अतः उनका क्रय व्यवहार एक समान नहीं होता है। लेकिन फिर भी उनके क्रय व्यवहार में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। सबसे पहली विशेषता बार्गेनिंग, सौदेबाजी। अधिकांश भारतीय उपभोक्ताओं के क्रय व्यवहार में सौदेबाजी की प्रवृत्ति पाई जाती है। वे विक्रेता द्वारा बताए गए मूल्य में कुछ कमी करके ही वस्तु को क्रय करना चाहते हैं। भारतीय विक्रेताओं के यहाँ भी वस्तुओं की एक मूल्य नीति नहीं है। यही कारण है कि यह सौदेबाजी की प्रवृत्ति आज भी भारतीय बाजारों में पाई जाती है। लेकिन अब इस प्रवृत्ति में कुछ कमी दिखाई देने लगी है। इसके प्रमुख कारण है पढ़े लिखे व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि एवं विक्रेताओं के द्वारा
एक मूल्य नीति अपनाना। सेकंड, क्वालिटी वर्सेस प्राइस, गुण बनाम मूल्य। भारतीय उपभोक्ता वस्तु की क्वालिटी पर अधिक ध्यान न देकर मूल्य पर अधिक ध्यान देते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि वे अधिक मूल्य वाली वस्तु की अपेक्षा करते हैं। यद्यपि अब इस प्रवृत्ति में कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं और उपभोक्ता द्वारा अच्छी क्वालिटी की वस्तुओं को ऊंचा मूल्य देकर खरीदा जाने लगा है। नंबर थर्ड, ब्रांड और ट्रेडमार्क। ब्रांड या ट्रेडमार्क। भारतीय उपभोक्ता व्यवहार की एक विशेषता यह भी है कि वह ब्रांड या ट्रेडमार्क के प्रति अधिक जागरूक दिखाई देता है और वह ऐसी वस्तुओं को विश्वसनीय, प्रमाणित व उच्च किस्म का मानने लगा है। नंबर फोर्थ, चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न्स, बदलती हुई उपभोग संरचनाएं। बढ़ती हुई शिक्षा, आय, रहन सहन का स्तर व आराम की इच्छा के कारण अब भारतीय उपभोक्ताओं की उपभोग संरचना में परिवर्तन हो रहे हैं। मध्यम वर्ग व उच्च वर्ग के लोगों का कार, स्कूटर, टीवी, वॉशिंग मशीन, रेडीमेड कपड़े, कूलर, फ्रिज, पंखे इत्यादि वस्तुओं की ओर झुकाव बढ़ रहा है व डिब्बाबंद वस्तुएं अधिक खरीदी जा रही हैं। नंबर फिफ्थ, रोल ऑफ वुमन, स्त्रियों की भूमिका। वर्तमान समय में क्रय निर्णय में स्त्रियों की भूमिका अधिक दिखाई दे रही है। नौकरी करने वाले कर्मचारियों के संबंध में तो यहां तक देखा जाता है कि स्त्रियां ही सारे परिवार का क्रय करती हैं। नंबर सिक्स, क्रेडिट एंड गारंटी, उधार एवं गारंटी। भारतीय उपभोक्ताओं को उधार एवं गारंटी की सुविधा मिलने के फलस्वरूप उनमें नई नई क्रय प्रेरणाएं जन्म लेने लगी हैं, जिससे व्यापार का विकास होता है और उपभोक्ताओं के जीवन स्तर में भी वृद्धि होती है। एंड नंबर सेवेंथ एंड लास्ट पॉइंट, कंप्लेनिंग एटीट्यूड, शिकायती प्रवृत्ति। यद्यपि भारतीय उपभोक्ताओं में अभी उतनी शिकायती प्रवृत्ति नहीं देखने को मिलती है जितना कि पश्चिमी देशों के उपभोक्ताओं में देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी यहाँ भी शिकायती प्रवृत्ति पाई जाने लगी है। यदि उपभोक्ता किसी वस्तु के क्वालिटी, उसकी पैकेजिंग इत्यादि से संतुष्ट नहीं है तो भारतीय उपभोक्ता अब सीधे उसकी शिकायत उसके निर्माता को करने लगा है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।